हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक जादुई जंगल था जिसे हिमयंत कहा जाता था। यह रहस्यमयी और अद्भुत जगह असाधारण प्राणियों का घर थी, जिनमें से सबसे अद्भुत थे किन्नर, आधे मनुष्य और आधे पक्षी जैसे दिव्य प्राणी। इनमें सबसे सुंदर थी मनोहरा। उनके सुनहरे पंख सूरज की किरणों जैसे चमचमाते थे और उनकी गहरी सितारों सी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड छुपा था। उनकी उड़ान एक कविता की तरह थी। उनकी हर हरकत स्वर्गीय नृत्य की तरह लगती थी। लेकिन एक दिन जब मनोहरा हिमयंत के आसमान में स्वच्छंद उड़ रही थीं, तो उनकी अद्वितीय सुंदरता से आकर्षित होकर एक शिकारी ने जाल बिछाया और उन्हें बंदी बना लिया। वह शिकारी उन्हें पंचाल राज्य ले आया, जहां युवा और वीर राजकुमार सुधन राज्य करते थे। सुधन ने जब पहली बार मनोहरा को देखा तो उनकी सुंदरता से मोहित हो गए, लेकिन उनकी आंखों में छिपे दुख ने राजकुमार का हृदय द्रवित कर दिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मनोहरा को मुक्त कर दिया जाए। मनोहरा राजकुमार की दयालुता से प्रभावित होकर वहीं रुक गईं। जैसे जैसे समय बीता, मनोहरा और सुधन के बीच एक गहरा और पवित्र प्रेम पनपने लगा। उनकी बहादुरी और समझदारी ने मनोहरा के ज्ञान और गरिमा को पूरा किया। दोनों ने विवाह कर लिया और उनका जीवन खुशी और प्रेम से भर गया। लेकिन मनोहरा का हृदय अब भी अपने घर और परिवार के लिए तरसता रहा। इस बीच राज्य पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सुधन को युद्ध पर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद महल में ईर्ष्यालु दरबारियों ने मनोहरा के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें जासूस होने का झूठा आरोप लगाकर फंसा दिया। अपनी जान बचाने के लिए मनोहरा को भागना पड़ा। मनोहरा ने जाते समय एक अंगूठी और एक पत्र छोड़ दिया, जिसमें हिमयंत का रास्ता बताया गया था। जब सुधन लौटे और यह साजिश जानी तो वे टूट गए, लेकिन मनोहरा की अंगूठी और पत्र ने उनके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कठिन यात्रा शुरू की। तपते रेगिस्तान से गुजरते हुए, जहां सूरज की तपिश हर कदम को मुश्किल बना देती थी, सुधन ने हार नहीं मानी। ठंडी रातें और पानी की कमी भी उन्हें रोक नहीं पाई। इसके बाद वह एक जादुई जंगल में पहुंचे जो जीवित प्रतीत होता था। वहां की परछाइयां और रहस्यमयी प्राणी उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुधन ने अपने दिल की सुनते हुए सही रास्ता ढूंढ लिया। आगे उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों का सामना करना पड़ा। खतरनाक रास्ते, तेज हवाएं और हिमस्खलन ने उनकी सहन शक्ति को परखा, लेकिन मनोहरा की यादों ने उन्हें ताकत दी। फिर उन्होंने भटकती आत्माओं की नदी को पार किया। यह नदी उन आत्माओं से भरी थी जो यात्रियों को भय और निराशा में डालने की कोशिश करती थीं। सुधन ने अपने प्रेम और विश्वास के बल पर इस चुनौती को भी पार किया। आखिर में सुधन एक संकरी घाटी में पहुंचे, जहां उनका सामना यक्ष से हुआ। वह एक विशाल और डरावना राक्षस था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। सुधन ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से यक्ष को हराया। यक्ष राजकुमार के साहस और सच्चे प्रेम को देखकर उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। कई कठिनाइयों के बाद सुधन आखिरकार हिमयंत पहुंचे। वहां के संरक्षकों ने उनकी सच्चाई और प्रेम की परीक्षा ली। सुधन ने अपने दिल की सच्चाई और अपने सफर की कहानी सुनाई। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर संरक्षकों ने उन्हें जंगल में प्रवेश करने दिया। जंगल के हृदय में सुधन ने मनोहरा को पाया। उनका पुनर्मिलन भावनाओं से भरा था। मनोहरा सुधन के त्याग और प्रेम को देखकर जान गईं कि उनका चुनाव सही था। दोनों पंचाल राज्य लौट आए, जहां सत्य की विजय हुई और न्याय स्थापित हुआ। उनका प्रेम, जो कठिनाइयों में निखरा था, एक अमर गाथा बन गया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की प्रेरणा बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।